बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अगर आपने ओवरऑल पाकिस्तान से एएसएफ यानी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एएसएफ की तैयारी 100% करवाने की कोशिश इस चैनल फोटो पर यानी 100% तैयारी करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा हर टॉपिक्स को यानी पास्ट पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन के अलावा हर टॉपिक्स को कवर करने की भी कोशिश की जाएगी, जैसा कि इंग्लिश, मैथ, आईक्यू और आपके टेस्ट में एएसएफ एक्ट यानी एएसएफ एक्ट के क्वेश्चन भी आते हैं सिर्फ एक वीडियो में, जो आप लोगों की एएसएफ एक्ट की तैयारी भी 100% हो जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान स्टडी इस्लाम यानी हर टॉपिक्स को कवर करने की पास्ट पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 5 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 5 अक्टूबर। यानी पूरी दुनिया में जो टीचर्स डे मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, रीजनल कोऑपरेशन। यानी जो सार्क मूवमेंट लॉन्च की गई थी किस लिए? रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो सार्क मूवमेंट कब बनी थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1985 यानी 1985 में सार्क मूवमेंट बनी थी और इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज मेंबर हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी जो है ये पूरी दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मुस्लिम इंटरप्रेटर ऑफ कुरान इन इंग्लिश इज। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, अब्दुल हकीम। यानी जो मुस्लिम मतलब है कि जो सबसे पहले मुसलमान जो मुतरजम यानी तर्जमा करने वाले थे कुरान पाक का, कुरान मजीद का इंग्लिश में, तो उनका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, अब्दुल हकीम, अब्दुल हकीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी हु रूल इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, फ्रांस। यानी टीपू सुल्तान ने ख़त लिखा था गवर्नमेंट को, मतलब अपनी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए, अगेंस्ट यानी मुखालफ ब्रिटिश आर्मी रूल के। यानी जो टीपू सुल्तान ने अपनी मदद के लिए और जो ब्रिटिश आर्मी से मुकाबला करने के लिए मतलब कि अपनी हेल्प के लिए ख़त लिखा था किस मुल्क को? इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है फ्रांस को ख़त लिखा था। वेयर इज़ बांग्लादेश लोकेटेड यानी बांग्लादेश किस साइड पे वाक़या है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, साउथर्न साइड। यानी जो बांग्लादेश है ये जो मतलब कि एशिया की बात करें तो साउथ एशिया की साइड पे वाक़ है, साउथ साइड पे। तो पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये भी साउथ साइड पे ही वाक़ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, KHAD इज सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ। उसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, अफगानिस्तान। यानी जो ये KHAD जो खाद मतलब है कि KHAD जो सीक्रेट मतलब इंटेलिजेंस सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी है किस मुल्क की? तो उसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की ISI और इंडिया की RAW ये मतलब है कि इसकी एजेंसी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिचुएटेड इन द वर्ल्ड। यानी जो बिगेस्ट जो पूरी दुनिया में जो बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब है कि बिजली बनाने का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रो पावर है मतलब है कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये किस मुल्क में वाक़या है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना। ये आपने याद रखना है। जो मतलब है कि बिगेस्ट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिचुएशन है मतलब कि सिचुएटेड है कहाँ पे? चाइना में वाक़या है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मतलब किस डैम पे? थ्री गॉर्जेस डैम पे। ये आपने याद रखना है। थ्री गॉर्जेस डैम जो है ये चाइना का सबसे बड़ा डैम है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो है ये मतलब है कि लेटेस्ट मतलब है कि 2027-28 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे। ये 5वीं दफ़ा मतलब है कि प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के, पुतिन। ये आपने याद रखना है। तो अगर बात करें रशिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज मुल्क है और रशिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को और रशिया की जो करेंसी है रबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरियाज। यानी जो मतलब कि पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो कंट्री है ये मुस्लिम कंट्री है एरिया वाइज, यानी ज़मीन के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री है। अगर बात करें मुस्लिम मतलब है कि ममालिक की, तो जो आबादी के लिहाज से जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है इंडोनेशिया। आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया और ज़मीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कजाकिस्तान। ये मुस्लिम कंट्री की बात हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वार इन्वॉल्व इन 100 ईयर वार। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मतलब है कि वो कौन सी दो कंट्रीज़ हैं जिनके दरमियान मतलब है कि काफ़ी मतलब है कि तकरीबन 100 साल सिविल वार मतलब है कि चलती रही, उसमें ये इन्वॉल्व रही। तो इसका जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है,
इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड यानी ब्रिटिश, इंग्लैंड को मतलब है कि इंग्लैंड को ब्रिटिश भी कहा जाता है, यानी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम भी, और इंग्लैंड भी। तो इंग्लैंड और फ्रांस इनके दरमियान तकरीबन 100 साल मतलब है कि वार रही है, यानी लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत सिविल वार कह लो, रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज। तो इसका जो मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट जो झील है साल्ट वाटर की इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, कैस्पियन। ये आपने याद रखना, CASPIN, कैस्पियन जो लेक है ये लार्जेस्ट लेक है साल्ट वाटर की पूरी दुनिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया इज सेचुरेटेड इन, यानी जो इंडोनेशिया मतलब कहाँ पे सेचुरेटेड है, तो ये कहाँ पे वाक़ है, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया की साउथ ईस्ट साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज, यानी जो अर्थ की डीपेस्ट प्लेस है, जो जगह है, वो मतलब है कि कहाँ पे है, उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, मरीना ट्रेंच। जो मरीना ट्रेंच है ये डीपेस्ट मतलब कि जगह है अर्थ की ज़मीन की, मरीना ट्रेंच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुक अल कानून फिल तिब वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, अबू अली सीना। ये जो फेमस किताब है अल कानून फिल तिब, पूरा इसका नाम है अल कानून फिल तिब। तो ये किसने मतलब कि लिखी है, किस मुस्लिम साइंसदान ने लिखी है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है अबू अली सीना ने लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ UNO आर सिचुएटेड, यानी जो UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो उसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, न्यूयॉर्क USA, न्यूयॉर्क अमेरिका में UNO का हेडक्वार्टर। तो UNO बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और UNO की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक्ड फ्रांस। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो वर्ल्ड वार सेकंड की अगर बात करें उस दौरान मतलब कि जर्मनी अटैक किया था फ्रांस पर, कब किया था, 1941, 1940, 1942, 1945। तो इसका जो राइट आंसर बनता है इसका बी ऑप्शन राइट है, 1940, यानी 1940 में मतलब है कि जर्मनी अटैक किया था फ्रांस पर, दूसरी जंग अज़ीम में। तो पहली जंग अज़ीम मतलब कि स्टार्ट हुई थी 1914 में और ख़त्म हुई थी 1918 में, ये आपने याद रखना है। पहली जंग अज़ीम 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 में ख़त्म हुई, और दूसरी जो जंग अज़ीम है ये 1939 यानी 1939 में शुरू हुई और 1945 में ख़त्म हुई। तो दूसरी जंग अज़ीम में मतलब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक किया था 1940 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डेजर्ट। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा तो डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, इसके बाद सेकंड यानी दूसरे नंबर पर जो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, अरेबियन डेजर्ट। जो अरेबियन डेजर्ट है ये पूरी दुनिया का सेकंड नंबर पर यानी दूसरे नंबर पर डेजर्ट है। तो पहले नंबर पर आप लोगों को पता चल गया सहारा डेजर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्क्वायर्स हैज़ आ चेस बोर्ड। यानी चेस बोर्ड का मतलब होता है जो शतरंज की बात होती है, जो शतरंज की गेम होती है उसमें कितने स्क्वायर यानी खाने होते हैं, यानी कितने डब्बे होते हैं, कितने बॉक्सेस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, 64 यानी 64 मतलब है कि शतरंज की गेम में मतलब है कि बॉक्सेस होते हैं 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब है कि कंट्री है जो प्रोड्यूस करती है कॉफ़ी को। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है ये मतलब है कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो अमेरिका का जो पहला प्रेसिडेंट था उसका क्या नाम है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये मतलब है कि प्रेसिडेंट थे पहले अमेरिका के। तो अमेरिका जो कैपिटल का नाम भी वाशिंगटन ही है, वाशिंगटन में लफ्ज़ में थोड़ा ज़बान पे नहीं आ रहा, और वाशिंगटन जो है ये अमेरिका का कैपिटल भी है, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल। यानी जो वो कौन से दो प्राइमरी कलर हैं जो मिक्स्ड मतलब है कि होकर मेक बनाते हैं पर्पल। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, रेड एंड ब्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज़। तो सबसे जो बड़ा मतलब है कि जो लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, जुपिटर। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी। सबसे बड़ा जुपिटर, मछली सबसे छोटा मरकरी, और जो चमकदार भी यानी हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट ये है विनस, और जो ठंडा तरीन है वो है नेपच्यून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी नोन एज। यानी जो पूरी दुनिया की जो ओल्डेस्ट सिटी का नाम क्या है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी नोन एज। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, दमस्कस।
तो ये मेरे ज़बान में थोड़ा सा लफ्ज़ नहीं आ रहा, इसको आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ ऑन। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब है कि मतलब मनाया जाता है ये किस दिन को, तो इसका जो राइट आंसर बनता है 5 जून। ये आपने याद रखना है, 5 जून को जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब मनाया जाता है 5 जून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड इज इन, यानी जो लार्जेस्ट पूरी दुनिया की जो म्यूज़ियम है वो पूरी दुनिया में वो कहाँ पे है, इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, फ्रांस में है। फ्रांस में एफिल टावर भी फ्रांस में है और फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस। तो फ्रांस में ही मतलब है कि जो लार्जेस्ट म्यूज़ियम है और एफिल टावर भी फ्रांस में है, ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग मतलब एक मेंबर जो कंट्री है ओपेक की, तो वो कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, सऊदी अरेबिया। जो सऊदी अरेबिया है ये ओपेक की मतलब है कि जो लार्जेस्ट मतलब है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन, यानी IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, 27 दिसंबर 1944, यानी 27 दिसंबर 1944। 27 दिसंबर 1940 को मतलब एक IMF बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच आर द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स नोबेल प्राइज इज अवार्डेड। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि किस मतलब है कि किस किस शोबों में नोबेल प्राइजेस मतलब है कि दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दिस, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और मेडिसन, लिटरेचर और पीस एंड इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ी और भी क्वेश्चन याद रखने हैं नोबेल प्राइज़ के मतलब बारे में। जैसा कि अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें तो ये मतलब है कि नोबेल पीस प्राइज़ मतलब दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, फिजिक्स में भी, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी, केमिस्ट्री में भी, इकोनॉमिक्स साइंस में भी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मतलब एक अवार्ड दिया गया था 1901, यानी 1901 में पहला मतलब है कि नोबेल प्राइज़ मतलब दिया गया था 1901 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें आप लोगों ने यह भी याद रखना है कि जो इसको मतलब है कि जो नोबेल प्राइज़ मतलब एक गिवन मेमोरी, यानी किसकी याद में नोबेल प्राइज़ या किसकी वजह से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की याद में या उसकी वजह से या मतलब उसकी मतलब कि उसकी जायदाद वगैरह से या उसके हिसाब से अल्फ्रेड नोबेल मतलब कि दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो नोबेल प्राइज़ को कौन कौन सी कंट्री देती हैं, स्वीडन और नॉर्वे। स्वीडन और नॉर्वे जो हैं ये मतलब कि नोबेल इनाम देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन OIC वाज फाउंडेड, यानी जो OIC मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन ये मतलब है कि कब बनी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, सितंबर 25, 1969, यानी 25 सितंबर 1969 को OIC बनी। तो OIC का मतलब है कि जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुएज़ कैनाल इज इन, यानी सुएज़ कैनाल काफ़ी मशहूर कैनाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, इजिप्ट यानी मिस्र में। द सुएज़ कैनाल इज इन इजिप्ट, मिस्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन इज, तो इसका जो मतलब पूरी दुनिया का जो स्मॉलेस्ट ओशन है, स्मॉलेस्ट बहर है, छोटा बहर है, वो कहाँ पे है, मतलब उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, आर्कटिक। आर्कटिक जो ओशन है ये सबसे छोटा ओशन है और जो सबसे बड़ा है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन सबसे छोटा है। और नंबर सेकंड पे अटलांटिक ओशन। और पूरी दुनिया में जो ओशन है, पूरी दुनिया में जो बहर है वो है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, यानी किस कंट्री को, किस मुल्क को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, इंडोनेशिया को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इज इन, यानी जो पूरी दुनिया का जो फेमस मतलब ब्रिज है गोल्डन गेट, तो ये कहाँ पे वाक़ है। इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन बनता है, सैन फ्रांसिस्को। जो सैन फ्रांसिस्को मेरे ज़बान पर सही लफ्ज़ नहीं आ रहा, तो ये मतलब फेमस ब्रिज है गोल्डन गेट, ये कहाँ पे है, सैन फ्रांसिस्को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड, यानी जो सार्क का जो परमानेंट मतलब सेक्रेटरीट है ये कहाँ पे वाक़ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में सार्क का परमानेंट सेक्रेटरीट वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विंटर ओलंपिक्स स्टार्टेड इन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट मतलब कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1924, यानी
1924 में विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हुई, शुरू हुई, आपने याद रखना है। तो अगर बात करें जो मॉडर्न मतलब एक जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी 1896 में, जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई 1896 में, विंटर ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई 1924 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओल्डेस्ट मतलब है कि सबसे पुरानी जो मतलब ओलंपिक्स मतलब स्टार्ट हुई 776 BC में, और फीमेल को मतलब कि कब मतलब इंट्रोड्यूस किया गया, कब मतलब पार्टिसिपेट किया फीमेल ने ओलंपिक्स में 1900 यानी 1900 में ख़वातीन को यानी फ़ीमेल को भी मतलब कि हिस्सा दिया गया। तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन रेंज। तो हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है ये कौन सी है, कराकोरम, हिमालयस, एंडस या हिंदुकुश। तो उसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है। हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है वो है हिमालयस, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है ये हिमालय रेंज में ही वाक़ है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे मतलब कि हिमालय रेंज में वाक़ है। तो माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी तकरीबन लंबाई है 8848 या 884950 इसके लगभग, यानी सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है 4888 मीटर, 4888 मीटर जो है ये माउंट एवरेस्ट की दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, और ये हिमालय रेंज में ही वाक़ है, इसलिए जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वह हिमालय। तो अगर ये बात करें लार्जेस्ट मतलब है कि जो लार्जेस्ट अगर बात करें रेंज की, तो माउंटेन रेंज की, तो वो है एंडस, ये आपने याद रखना है। तो कराकोरम जी की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसका दूसरा नाम है गॉडवन आस्टन, जिसकी लंबाई है 8611 मीटर, वो ये कराकोरम रेंज में वाक़ है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।